हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनी एंड वेलकम टू एम के अकेडमी नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ बिहार का परिचय। आपको एक ही वीडियो में बिहार का पूरा परिचय देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो आपके हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार का परिचय में। सबसे पहले देखते हैं बिहार का स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस कब है? तो 22 मार्च 1912, जिसे आप लोग बिहार दिवस भी कहते हैं। एग्जाम में सिंपल सी क्वेश्चन बनेगी, बिहार दिवस कब मनाया जाता है या फिर बिहार दिवस का स्थापना डेट क्या है। तो आप याद रखिएगा 22 मार्च 1912। उसके बाद अब स्थापना तो हो गया था 22 मार्च को, लेकिन सचिवालय काम करना कब शुरू किया था? तो काम करना 1 अप्रैल 1912 से स्टार्ट किया था। यानी स्थापना मार्च में हुआ था 22 मार्च को, और सचिवालय कब काम करना शुरू किया था? तो 1 अप्रैल 1912 को। प्रथम विभाजन यानी बिहार का जो प्रथम विभाजन था वो कब था? 1 अप्रैल 1936 को। और इस विभाजन में कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो इसमें उड़ीसा राज्य अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे दूसरा विभाजन। तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, जिसमें झारखंड अलग हुआ था। यानी पहला विभाजन में उड़ीसा अलग हुआ और दूसरा विभाजन में झारखंड अलग हुआ। और इन दोनों का डेट आप लोग याद रखिएगा। तो पहला विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें झारखंड अलग हुआ। उसके बाद बिहार का ज्यामितीय आकार पूछ लिया जाएगा। तो ज्यामितीय आकार क्या है? तो आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल क्या है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हैं, जो कि पूरे भारत का कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो 2.86% है। यहाँ पे ये पूछा जाएगा तो आप इसे याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे हैं 2014 से पूर्व क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 12वां स्थान पर था, और अभी वर्तमान पे कितना है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर 13वां स्थान है। यानी पहले 2014 से पहले के आप पूछा जाएगा तो 12वां स्थान था, और वर्तमान का पूछा जाएगा तो 13वां स्थान रहेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, 12वां स्थान कब था? 2014 से पूर्व, और ये तीसरा जनसंख्या में है। यानी बिहार का जो स्थान है वो जनसंख्या में क्या है? तो जनसंख्या में तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का क्षेत्रफल में? बिहार में तो पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण क्या है? तो सबसे बड़ा जिला है किसमें? तो क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर। यानी बिहार का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और छोटा जिला तो शिवहर। उत्तर से दक्षिण यानी जो आपका बिहार का जो लंबाई और चौड़ाई है, जिसमें से आपका उत्तर से दक्षिणी जो लंबाई है वो कितना है? तो 345। सिंपल सी है, 345 किलोमीटर। कितना लंबा है? तो 345। और पूरब से पश्चिम कितना है? तो 483। आप यहाँ पे ऐसे नक्शा बना के, मैप बना के, और उसमें भी लिख सकते हैं। ईस्ट से वेस्ट का कितना है? 483। और नॉर्थ से साउथ 345। सिंपल सी है, तो इसे याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बहुत इजी है, जो आप लोगों को पहले से भी याद होगा। यहाँ पे बिहार का पड़ोसी राज्य देख लीजिए। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, जो कि ये सभी राज्य है, लेकिन नेपाल क्या है? देश है, ये पड़ोसी देश में आता है। दक्षिण में झारखंड। तो ये सभी आपको याद होगा। आगे भी कुछ इजी है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ईजी भी है, तो इसे भी देख लीजिए। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। और राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। सिंपल सी है, लेकिन याद रखना जरूरी है। राजकीय मछली क्या है? तो अभी का जो है वो रोहू है, देसी रोहू कह सकते हैं, जो वर्तमान में है। और अगर 2008 का आंकड़ा में पूछ ले तो 2008 से क्या था? देसी मांगुर था, लेकिन अभी देसी रोहू है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है। और राजकीय प्रार्थना क्या है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, जो कि 2012 में लिखा गया था। और लेखक कौन थे? एम.आर. चिश्ती थे। राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के साथ। यानी जो दोनों साइड से 2 स्वास्तिक बना रहता है, और बीच में क्या रहता है? बोधि वृक्ष रहता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा है हिंदी, और सेकंड में है उर्दू। उर्दू कभी फर्स्ट में मत लगाइएगा, उर्दू क्या है? सेकंड में, द्वितीय में है। राजकीय गान क्या है? अभी देखे थे राजकीय प्रार्थना, और ये है राजकीय गान। तो राजकीय गान है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन, जिनका गीतकार कौन थे? सत्यनारायण जी थे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। आगे है बिहार में वन क्षेत्र।
यानी बिहार में जो कुल वनों का क्षेत्र है वो कितना है, तो 7305.99। इसे आप 77,5 कह सकते हैं, पॉइंट में 99 लगा सकते हैं, या फिर आप 1 बाय 1 याद करिएगा। ऐसे 7305 करके आपको जैसे याद होगा वैसे आप याद कर लीजिएगा। वनों का घनत्व कितना है, तो ये क्षेत्रफल हो गया और ये घनत्व हो गया। तो घनत्व है 7.76%। 76 से नहीं बोल सकते हैं, इसे 7.76% बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंट पॉइंट के बाद 1 करके होता है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। बिहार में सर्वाधिक वनों का घनत्व वाला ज़िला कौन है, तो जमुई है। जमुई में कितना परसेंट है, तो 69.60% वन है। उसके बाद आ गया वनों का न्यूनतम घनत्व वाला ज़िला कौन सा है, तो 0.0%, यानी यहाँ पे वनों की संख्या बिल्कुल कम है। कहाँ, तो जहानाबाद में। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है बिहार का, यानी फसल क्या है, तो चावल है। बिहार में सबसे ज़्यादा फसल क्या उगाई जाती है, तो चावल उगाई जा सकती है, या धान कह सकते हैं, या चावल कह सकते हैं। उसके बाद आ गया बिहार की कुल जनसंख्या। तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10.40, सॉरी फ्रेंड्स, पॉइंट के बाद 1 करके होता है, तो 10.40 करोड़, जो कि 2011-12 के जनगणना के अनुसार है। उसके बाद 10 साल पर जनगणना होता है फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद कोरोना टाइम आ गया था, तो कोरोना टाइम में 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया। तो अभी क्या आंकड़ा पढ़ेंगे, तो अभी 2011-12 में जो जनगणना हुआ था अभी वही आंकड़ा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है भारत की जनसंख्या के आधार पर बिहार 3rd स्थान पर है। अगर 3rd स्थान पर बिहार है तो 1st और 2nd में कौन है, तो उसे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1st स्थान पे यूपी है, 2nd स्थान पे महाराष्ट्र है, और 3rd स्थान पे क्या है, बिहार है। और कुल भारत की जनसंख्या में बिहार की भागीदारी कितनी है, यानी जितनी भारत की कुल जनसंख्या है उसमें से बिहार की कितनी है, तो 8.60% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, अभी पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे सर्वाधिक वनों का पढ़े थे और वनों का घनत्व पढ़े थे। अभी जनसंख्या पढ़ते हैं। तो जनसंख्या सबसे सर्वाधिक कहाँ है, तो पटना में है, और कितना है, तो 58,000, कितना कह सकते हैं इसे, नहीं, 58,38,465, या फिर इसे आप 5838,465 भी याद रख सकते हैं। आपको जैसे याद रहेगा वैसे याद कर लीजिएगा। उसके आगे है सबसे कम, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला, तो शेखपुरा है, जहाँ है 636,342। लिंगानुपात कहाँ कितना है, तो लिंगानुपात बिहार का लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां हैं, तो 1000 लड़के पर कितना है, 918 लड़कियां हैं। कहाँ, बिहार में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कहाँ है, तो गोपालगंज है। गोपालगंज में कितना है लड़कियों की संख्या, तो सबसे सर्वाधिक यानी 1000 पे 1021 है, यानी सबसे अच्छा खासा यहाँ पे है। उसके बाद देख लेते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला, तो मुंगेर है, जहाँ 876 लड़कियाँ ही हैं, यानी 1000 लड़के पे 876 लड़कियाँ हैं। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 25.64%। दशकीय जनसंख्या का मतलब हुआ 10 साल पर, जैसे कि इससे पहले हुआ था 2011 से 12 में जनगणना हुआ था, तो अभी जनगणना कब होना था, 21 में होना था, और 11 से पहले यानी 2001 में जनगणना हुआ होगा, और फिर उसके बाद 2011 में हुआ, और फिर उसके बाद 2021 में होना था, जो कि नहीं हुआ है। तो इसे दशकीय कहते हैं, यानी 10 साल, हर 10 साल पे। तो 10 साल में बिहार का जनसंख्या कितना बढ़ा है, तो 25.64% बढ़ा है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे भारत का अभी बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि पड़े थे, अब भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि है जो 2001 और 11 के बीच में हुआ था, क्योंकि 11 से 21 के बीच में अभी जनगणना नहीं हुआ है, तो अभी क्या पढ़ेंगे, 2001 से 11 पढ़ेंगे। तो इसमें था 17.64%, यानी 17.64%। उसके बाद पढ़ेंगे सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला ज़िला, यानी बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है, तो मधेपुरा है। मधेपुरा में कितना वृद्धि हुआ है, तो 31.1% हुआ था, जबकि पूरे भारत में 17.64 हुआ था, लेकिन यहाँ मधेपुरा में देखिए कितना ज़्यादा है, 31.1% है। और न्यूनतम कहाँ हुआ है, तो न्यूनतम हुआ है अरवल में। अरवल में कितना हुआ, केवल 18.9% हुआ है, 18.9%। बिहार जनसंख्या घनत्व दर कितना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व दर 1106 है। भारत में प्रथम स्थान आता है बिहार जनसंख्या में, और एजुकेशन में सबसे नीचे आता है फ्रेंड्स। अभी उसके बाद 2021 में जनगणना होगा तब पता चलेगा अभी कितनी है
लेकिन ये 11 का जनगणना आप याद रखिएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला तो शिवहर है। शिवहर में कितना है पर व्यक्ति, कितना किलोमीटर पर व्यक्ति है तो 1880 व्यक्ति किलोमीटर है प्रति किलोमीटर में, कितना 1880। न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है तो कैमूर है। कैमूर में कितना है 888। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सीधा यही नंबर पूछा जाएगा जो क्वेश्चन बनेगी उस क्वेश्चन में। आप ये पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सेट लगा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। बिहार में साक्षरता दर कितना है तो बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। उसी में अगर पुरुष का पूछ लिया जाए, बिहार में पुरुष कितने साक्षर हैं तो 71.21% है। और महिला कितनी है तो महिला 51.5% कह सकते हैं। यानी कितना कम है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आधी आधी महिला साक्षरता में आती हैं और आधी महिला अनपढ़ में आ जाती है। वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही स्तर गिरा हुआ है बिहार में महिलाओं का। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास। रोहतास में कितना है तो 73.37। आप इसमें 73 है, इसमें 37 है, इसे याद रखिएगा %। न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है तो पूर्णिया है। पूर्णिया में अभी पूरा एक्यूरेट नहीं पता था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ। उसके बाद पढ़ते हैं सबसे गर्म ज़िला। तो सबसे गर्म ज़िला गया है और सबसे ठंडा ज़िला भी गया है। क्वेश्चन सिंपल से बनेगा, यानी बिहार में सबसे गर्म ज़िला पूछ लिया जाएगा तो सिंपल से गया, ठंडा ज़िला भी गया है। सबसे ऊंचा स्थान कहाँ, बिहार में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है तो सोमेश्वर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम चंपारण में है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो 5030.6 किलोमीटर। और संख्या पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स, तो कुल संख्या है 42। बिहार में सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग पूछ लिया जाएगा तो क्या है NH-31, जो कि कितना किलोमीटर है 415 किलोमीटर है फ्रेंड्स। यहाँ पर नंबर याद करना बहुत मुश्किल होती है लेकिन इसे याद रखना होगा क्योंकि ये सब पूछा जाएगा फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और बची है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करते चलिएगा फ्रेंड्स। कुल जिलों की संख्या, तो बिहार में ज़िलों की संख्या कितनी है तो 38 है। उस कुल प्रमंडल कितनी है, प्रमंडल यानी कमिश्नरी तो 9 है। कुल अनुमंडल 101 है। कुल प्रखंड 534 है। महानगरों की संख्या कितनी है तो 1 है, पटना, आप सभी जानते हैं। पुलिस ज़िला कितनी है तो 38 है। अब इससे पहले पढ़े थे जिला कितनी है तो 30, लेकिन यहाँ पर पुलिस ज़िला पूछा गया है तो पटना और पश्चिम चंपारण में एक एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे यानी 38 + 2 यानी दोनों में एक एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 40 हो जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर कहीं कहीं पर 44 भी रहता है यानी 44 रहता है, तो वहाँ पे पुलिस ज़िला के साथ साथ आप वहाँ पे रेलवे ज़िला को भी अटैच कर दिया जाता है, जहाँ पे आपका 44 देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ओनली पुलिस ज़िला दी हूँ मैं, इसमें रेलवे पुलिस ज़िला का नहीं ऐड की हूँ, इसीलिए उसे इसमें ऐड नहीं करिएगा। अगर ऐड क्वेश्चन में रहेगा तो 44 में लगाइएगा, ऐड नहीं रहेगा तो आप 40 में लगाइएगा। उसके बाद है 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, यानी बिहार में 1 लाख से अधिक आबादी वाला नगर कितना है तो 26 है। और नगर निगम की संख्या कितनी है तो 12 है। जिला परिषद 38 है। ग्राम पंचायत तो 8386 है, 83 से 86 है। उसके बाद लोकसभा की सीटें देख लेते हैं, तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है तो 40 है। और एससी के लिए आरक्षित है सीट, यानी 240 में से एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है तो 6 सीटें आरक्षित है। और ये कहाँ दिया गया है तो आर्टिकल 330 के तहत दिया गया है, इसमें छूट दिया गया है। और कभी भी हाई स्कोर का नहीं, इसमें एसटी का 0 है। यहाँ पे 6 आरक्षित सीटें हैं, तो आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ है आप देख लीजिए, तो यहाँ है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। तो यहाँ पे ये 6 सीटें क्या है आरक्षित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे है विधानसभा की सीटें। तो विधानसभा की सीटें कितनी है 243 है, जिसमें से एससी के लिए आरक्षित सीटें है 38 और एसटी के लिए 2 है। इससे पहले आप पढ़े थे एसटी के लिए 0 था, लेकिन यहाँ पे एसटी के लिए 2 है। तो फ्रेंड्स एससी के लिए 38 है, तो 38 ज़्यादा है तो ज़्यादा का नाम नहीं पूछा जाता है, जो कम होता है उसी का नाम पूछा जाता है। तो अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि एसटी के लिए कौन से 2 सीटें हैं, तो कटोरिया जो कि बांका ज़िले में है और मनिहारी जो कि कटिहार ज़िले में है, तो ये 2 सीटें क्या है आरक्षित है। उसके बाद आ गया राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 16 है। विधान परिषद तो अपर हाउस का कितना है 75 सदस्य, और विधानसभा यानी लोअर हाउस तो 243 सीटें है, यानी सदस्य या सीट आप कह सकते हैं इससे।
यहाँ पे मैं अपने समझ से पूरा लिख ली हूँ। जैसे कि विधानसभा 75 सदस्य नहीं समझ में आ रहा था तो मैं अपर लोअर करके मैं लिख ली हूँ। तो जैसे मुझे समझ में आ रहा था वैसे मैं लिख ली हूँ। जैसे आपको समझ में आएगा, याद आएगा, आप उस तरह से अपना नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। उसके आगे है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला ज़िला कौन है, तो किशनगंज। किशनगंज सबसे ऊपर पड़ता है, तो यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप मैप से समझिएगा तो इसलिए बहुत आसान रहेगा, मैप बना लीजिएगा, उसमें किशनगंज सबसे ऊपर आता है। और सबसे कम वर्षा वाला ज़िला होता है औरंगाबाद, जो कि मैप में सबसे नीचे आता है। उसे भी मैं आगे बताऊँगी, तब आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं वो। तो फ्रेंड्स, सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला ज़िला औरंगाबाद में बताई थी। औरंगाबाद सबसे नीचे पड़ता है बिहार के नक्शा में। आप लोग बिहार का नक्शा देख लीजिएगा। बिहार का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। और समुद्री दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर है। जो बिहार का बांका ज़िला है वहाँ से लेकर समुद्र तक की दूरी कितनी है, तो 200 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2 है, एक पटना और एक गया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। जो भी बिहार का परिचय था नॉर्मल, जहाँ से क्वेश्चन बनने का था वहाँ तक मैं आज बता दी हूँ आपको। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा। और जैसे मैं नोट्स बनाई हूँ वैसे नोट्स बनाने का अब टाइम तो नहीं है, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। तो आप लोग इसी को 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को फास्ट करके। पहली बार वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देख लीजिएगा, उसके बाद 1-2 बार वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा से हो जाए फ्रेंड्स। और आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो आप लोगों को नंबर अच्छा उठेगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।